हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का विषय हिंदी पाठ तीसरा कठपुतली। ये जो पाठ है, पढ़ो समझो और लिखो। बच्चों, इस पाठ में यह जो कहानी है, यह इस कहानी के द्वारा हमें जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया हुआ है। तो तुम्हें पता होगा, हमारा जो समाज है, हम समाज में रहते हैं। हमारे समाज में अंधविश्वास जैसे कि अ, चलते समय किसी काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, यह एक अंधविश्वास कहलाता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत जब हम करते हैं, किसी का ऐसे में अगर किसी को छींक आ जाए तो इन जैसे चीज़ों को अंधविश्वास समझते हैं। तो हमें इस पाठ से वही संदेश दिया है। कौन सा? कि अंधविश्वास को गले ना लगाकर उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो यह जो पाठ है, इस पाठ में भी वही संदेश दिया हुआ है। तो क्या होता है, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है। शहर, आए दिन शहरों में ऐसे आयोजन किए जाते हैं जहाँ पर तुम्हें पता होगा, तुम लोग भी गए होंगे। आनंद महोत्सव में तरह तरह की खिलौने, मिठाइयों की दुकानें, क्या कहते हैं उसे, बहुत ही मनोरंजक और भी तरह तरह की दुकानें होती हैं। तो विशेष कलाओं की प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य, इन जैसे खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें होती है। तो क्या होता है कि प्रीति प्रीति नाम की जो एक तुम जैसी एक बच्ची है, वह अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और ब्रह्ममयी के साथ ऐसे चार लोग इस अ, आनंद महोत्सव में घूमने के लिए आते हैं। तो आइसक्रीम खाते खाते वे लोग देखते हैं कठपुतली के नृत्य की एक दुकान है, जहाँ पर उस दुकानदार का जो सूत्रधार है वह कह रहा होता है कि उसकी आवाज़ सुनकर ये लोग सभी रुक जाते हैं। वह कहता है कि आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ तुम इसमें चतुराई, और कर लो आज मोटी कमाई। ऐसा वह सभी को मतलब आवाज़ लगाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यह चारों उनकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है और देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड भी लिखा हुआ होता है उस कठपुतली के दुकान के बाजू में, बगल में, कि उसमें लिखा होता है कि आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1,000 रुपये ले जाइए। तो यह बात पढ़कर प्रीति जो है, उसका आकर्षण और बढ़ गया। उसने सोचा कि कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर इधर उधर मटकती हुई आती जाती रहती है, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही है। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। अब कठपुतलियों का खेल तुमने देखा ही होगा। कठपुतलियाँ जो उसकी अपने हाथों से उनका खेल दिखाया जाता है, सब उंगलियों के भरोसे ही उनका खेल दिखाया जाता है। और मान लो कठपुतलियाँ बोल रही है, आवाज़ तो किसी और की होती है, या फिर किसी विद्यार्थियों की आवाज़ होती है, लेकिन देखने पर ऐसा पता चलता है हमें कि कठपुतलियाँ ही बोल रही है। तभी क्या होता है, खेल शुरुआत होती है। एक कठपुतली आती है हाथ में नारियल लेकर और कहने लगती है कि बहनों और भाइयों तथा साथ में आई सभी भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। सभी का स्वागत करते हुए वह कहती है कि किसी भी नए कार्य का प्रारंभ यानी कि शुरुआत नारियल फोड़कर किया जाता है। हमें पता है, हम भी करते हैं, है ना। कोई भी अच्छा सा काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नारियल फोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार वह कठपुतली भी हाथ में नारियल लेकर आती है और कहती है कि हम भी अपनी शुरुआत नारियल फोड़कर करेंगे। तो आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका, और नारियल पटकने पर क्या होता है देखो, अरे ये क्या, नारियल में से फूल। जैसे ही नारियल जमीन पर पटका तो नारियल के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होने पर नारियल के अंदर फूल खिले हुए दिखाई दिए। ये बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से चकित हो गए सभी लोग।
तो कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल में से फूल खिले, फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई, क्योंकि नारियल के अंदर फूल तो खिल नहीं सकते, लेकिन उसमें से कैसे निकले होंगे? तो देखो, उस वक्त कहता है कि उसने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं। तो 3 छेद यानी कि उसकी 3 आंखें, जैसे कि नारियल में होते हैं। तो उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से उसमें जैसे कि फूल खिलने से पहले जो कलियां होती है, वह कलियों को अंदर पहुंचाया जाता है। और कुछ समय बाद जब हम नारियल को फोड़ेंगे तो उसमें वही कली खिलकर फूल बन जाएंगे। यानी कि 1 दिन के समय तक वह उसमें फूल बन जाते हैं, जिससे लोग नारियल फोड़ने पर हमें पता चलता है कि अरे इसमें से फूल, यह तो चमत्कार हो गया, चमत्कार जैसी बातें। यानी यह भी एक अंधविश्वास हुआ। तो इस तरह का प्रयोग जादूगर भी दिखा सकते हैं हमें। तभी बाद में और कुछ कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। सब खड़ी हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काटना मतलब कुछ ना कुछ अपशकुन। तो उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। बंटाधार होने का अर्थ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पूरी तरह बर्बाद करना। लेकिन असल में वैसा होता है क्या? देखो, पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्लियों को वहां उसका प्रिय खाद्य कौन दिखा? चूहा, जिसके लिए वो उसे खाने के लिए दौड़ी। अब उसमें ये लोग बीच में खड़े थे, वह उसका कोई गलती नहीं थी। बिल्ली की कोई गलती है क्या? नहीं, उसे उसका प्रिय खाद्य क्या दिखा? चूहा, इसीलिए वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। अब वह इस बात को नहीं जानती थी कि ये लोग वहां खड़े हैं, लेकिन इनकी सोच क्या कहने लगी कि इसने हमारे रास्ता काटा, यानी कि कुछ ना कुछ अपशकुन होगा। तो उसने जानबूझकर कोई रास्ता काटा क्या? नहीं। तो सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, फिर से, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक यानी को प्रेक्षक जो बैठे हुए हैं वह तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली हाच हाच यानी कि छींक लेती है। छींकते हुए वह आती है और एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। यानी कि कुछ ना कुछ अपशकुन होके ही रहेगा, किसी ने छींक लिया इसीलिए। चलो चलो, तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। तो परिणाम क्या होता है? कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। जब भी हम दोष किसी और को देते हैं और हमारा काम नहीं बन पाता, तो सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि कठपुतली फिर से छींकी, हाथ छींक करके। तो सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना तुम कहाँ से आई हो? तो कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन की चक्की की गली से। तब सूत्रधार ने हंसते हुए क्या कहा कि आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है, जिसके कारण वह हवा में फैले जो कण होते हैं मिर्ची के, सभी लोग वहाँ से आते जाते छींकते हुए आ रहा है उस गली से। अब यह था वैज्ञानिक कारण, जिसे हमने क्या नाम दिया? अपशकुन का, यानी कि अंधविश्वास का नाम दिया। तो इधर सूत्रधार बात ही कर रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुए बड़बड़ाती हुई आई, आज पता नहीं लल्लन क्या पिस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगे, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छीकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति तो क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। वह समझ गए थे कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे वैज्ञानिक या व्यवहारिक कोई कारण होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? शकुन और अपशकुन का, यानी कि अंधा विश्वास जैसे चीजों का।
तो हमें इस तरीके का अंधविश्वास को नहीं अपनाना है। हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते रहना चाहिए। वह आप सभी से प्रार्थना है कि कुप्रथा से बचें। अंत में सभी जो कठपुतलियाँ हैं वह एक साथ मंच पर आकर गाने लगती है कि करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। शकुन अपशकुन जैसे बातों को हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। घर घर विज्ञान को अपनाना चाहिए। विज्ञान ने अब रोशनी फैलाई हुई है। जन जन के मन से अंधश्रद्धा विज्ञान ने भगाया है। तो इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई और वह जब घर जाकर बुआ से बताएंगी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो बच्चों, यह था पाठ। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है तथा इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ तुम्हें पता कर लेने हैं। पाठ के पीछे में भी दिया हुआ है। पाठ को एक बार घर पर रहकर वाचन भी करना है। इसका जो स्वाध्याय है मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा। धन्यवाद।